प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये 11th क्लास का टॉपिक है हमारा, और 11th क्लास में जो लास्ट लेसन चल रहा था हमारा बल तथा गति के नियम, वो फिनिश हो गया है। आज हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन, घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं? ठीक, घर्षण। देखिए एक्चुअली में घर्षण होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है? जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क की स्थिति में होती हैं, जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क मतलब जुड़ी हुई स्थिति में होती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और गति की अवस्था में होती हैं, गति की अवस्था में होती है मतलब गति करने वाली होती हैं या गति करना प्रारंभ करें, तो अब उनकी सतहों के बीच लगने वाला, उनकी सतहों के बीच एक बल लगता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। उनकी सतहों के बीच गति की अवस्था में एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इस घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत दिशा में होती है जिस दिशा में हम गति कर रहे होते हैं। मतलब वस्तु आगे की ओर गति कर रही है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? घर्षण बल पीछे की ओर कार्य करेगा। क्लियर? ये इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्या क्या है देखिए। अब घर्षण बल का कारण देखिए, घर्षण बल का कारण क्या है? घर्षण बल का रीजन है वस्तुओं की सतह का खुरदुरा होना। घर्षण बल का कारण वस्तुओं की सतह का खुरदुरा होना, या हम ऐसे कह सकते हैं जो वस्तुओं के बीच होने वाली प्रतिक्रिया है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे? वस्तु जितनी खुरदुरी होगी, खुरदुरी तो समझते हैं, रफली होगी, उसके ऊपर घर्षण बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। घर्षण बल का मान उतना ही ज्यादा होगा वस्तु जितनी खुरदुरी होगी, और वस्तु जितनी चिकनी होगी उसके ऊपर घर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। कैसे आप देख सकते हैं, ये रूमी है, इस बोर्ड को हम कैसा बनाते हैं? खुरदुरा बनाते हैं। खुरदुरा इसलिए बनाते हैं ताकि इसके ऊपर चौक आसानी से चल सके। अगर हम इसे चिकना बना देंगे तो इसके ऊपर चौक चलेगी तो, लेकिन आपको जो घर्षण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर चौक आपको दिखाई नहीं देगी। कहीं जब हम यूजेस की बात करेंगे इसके घर्षण के, तो वहां पे बताया जाएगा कि घर्षण बल का यूज क्या है, बेनिफिट क्या है और डी बेनिफिट क्या है। ठीक, नेक्स्ट आगे आती है बात हमारी घर्षण बल के प्रकार। अब देखिए घर्षण बल की जो स्थिति है वो किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है। एक तो ये हो गया घर्षण बल हमारा सतह की क्षेत्रफल, सतह के ऊपर निर्भर कर रहा है। हमारी सतह कैसी है, हमारी सतह कैसी है, घर्षण बल उस चीज के ऊपर निर्भर करता है, खुरदुरी है, चिकनी है। दूसरा एटम्स के ऊपर भी निर्भर करता है, जो आणविक बल है उसके अणुओं का बॉन्डिंग अरेंजमेंट कैसा है, ऊपर नीचे है, प्लेन शेप में है, तो उस सतह के आणविक के ऊपर भी निर्भर करता है। आंतरिक किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है? आणविक अणुओं की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। सतह की खुरदुरेपन और चिकनेपन के ऊपर भी हमारा घर्षण बल का मान निर्भर करता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। घर्षण बल हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। घर्षण के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार कितने हैं? दो। घर्षण बल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, एक आंतरिक घर्षण बल, आंतरिक घर्षण बल, और दूसरा होता है हमारा बाह्य घर्षण बल। अब अगर हम इसकी बात करें, पहले वाला आंतरिक घर्षण बल क्या होता है? आंतरिक घर्षण बल हमारा मैक्सिमम जो लिक्विड्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उन द्रवों की सतहों के बीच में लगता है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव है और वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो उस द्रव की बहुत सारी परतें होंगी, उन द्रव की परतों के बीच में लगने वाला बल आंतरिक घर्षण बल कहलाता है। जब द्रव प्रवाहित हो रहा होगा, गति कर रहा होगा, उस स्थिति में द्रव की परतों के बीच में लगने वाला बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या कहलाएगा? हमारा घर्षण बल कहलाएगा, आंतरिक घर्षण बल कहलाएगा। आंतरिक घर्षण बल को हम श्यान बल भी कहते हैं।
श्यानता का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो 11वीं क्लास में आगे पढ़ाई जाएगी श्यानता। श्यानता क्या होती है हमारी, तो द्रव की दो परतों के बीच में जो लगने वाला बल है उसे हम श्यान बल ही कहते हैं, और उसी बल को क्या कह रहे हैं हम, आंतरिक घर्षण बल भी हम उसी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाह्य घर्षण बल। बाह्य घर्षण बल मैंने आपको अभी बताया। बाह्य घर्षण बल कैसे, द्रव दो वस्तुएं जब कांटेक्ट में होंगी, परस्पर संपर्क में होंगी, तो गतिशीलता की अवस्था में उनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा, हमारा बाह्य घर्षण बल कहलाता है। ठीक, जैसे टायर और सड़क के बीच लगने वाला बल, टायर और सड़क के बीच लगने वाला बल, आपकी चप्पल और सड़क के बीच लगने वाला बल, जूते और उसके बीच लगने वाला बल, तो ये सब क्या है, हमारे बाह्य घर्षण बल की स्थिति में आते हैं। ठीक, अब बाह्य घर्षण बल के प्रकार, जो बाह्य घर्षण बल है हमारा, बाह्य घर्षण बल हमारा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। बाह्य घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। जो बाह्य घर्षण बल है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, बाह्य घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। जो बाह्य घर्षण बल है ये कितने प्रकार का, 3। कौन कौन सा, पहला आएगा इसका स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा सीमांत घर्षण बल, तीसरा गतिज घर्षण। अब देखिए एक एक करके हम इसका डिस्कस करते हैं। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में होती हैं परंतु विराम अवस्था में होती हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं परंतु विराम अवस्था में होती हैं, ये ऐसे है। मान लीजिए, माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल mg है, बाहर उसका mg कहां रखा हुआ है, इस AB सतह के ऊपर रखा हुआ है। AB सतह के ऊपर रखा हुआ है, तब वस्तु का भार कहां है, नीचे की ओर काम करेगा। वस्तु का भार नीचे की ओर काम करेगा, उसके अपोजिट जो प्रतिक्रिया बल है वो कहां काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। और हमारा प्रतिक्रिया बल कहां काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। अब मान लीजिए वस्तु कहां है, रुकी हुई है, रुकी हुई है वस्तु, विराम अवस्था में है, तब उनकी आपेक्षिक गति के बीच, आपेक्षिक गति होने से ठीक पहले लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, गति होने से पहले वस्तु विराम अवस्था में है, गति होने से पहले लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसके ऊपर बल लगाया और ये आगे की ओर चलना प्रारंभ करने वाली है, करा नहीं है, करने वाली है। ठीक इस स्थिति में इसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। कौन सा, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिस पर पिंड ठीक गति करने वाला होता है। जिस पर पिंड या वस्तु, मतलब स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिसके आगे उसका रुकना संभव ना हो, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल में मतलब अभी रुके हो, जैसे ये है, अभी आपने बल लगाया तो थोड़ा और बल लगा दे तो भी ये चलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन सीमांत स्थैतिक घर्षण बल से मतलब लास्ट सीमा बिल्कुल, अगर आपने उससे आगे एक छोटा सा पॉइंट भी बल लगा दिया तो वस्तु कैसी होगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिससे आगे बल का मान बढ़ाने पर वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, Fs और यहां पे लिखा होगा मैक्सिमम, अधिकतम, मतलब
एफएस के ही अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल था उसके अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्लियर। सीमांत घर्षण के नियम क्या है, सीमांत घर्षण के नियम देखें। सीमांत घर्षण संपर्क में रखे दो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का मान है वो तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो तल आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है उन तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो खुरदुरे हैं, वो चिकने हैं, वो छोटे हैं, वो मोटे हैं, इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता। जो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का मान है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इस बात से कोई निर्भर नहीं है कि वस्तु छोटी है या बड़ी है। किसके ऊपर निर्भर करता है, सतह के क्षेत्रफल के, सतह के खुरदुरेपन या चिकनेपन के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल स्पर्श रेखीय बल है जिसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं। जो घर्षण बल है वो हमेशा उस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है। अगर वस्तु आगे की ओर गति कर रही है तो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल पीछे की ओर रहेगा। नेक्स्ट आगे है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल जो एफएस है वो अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती है। तो एफएस इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एस इंटू में आर के बराबर, जहां म्यू एस को क्या कहते हैं हम, स्थैतिक घर्षण, सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्लियर। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग देगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सतह के लिए, सतह के ऊपर डिपेंड करता है हम किसकी सतह के बीच में बात कर रहे हैं। भाई रबर और कांच की है, कांच और स्टील की है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का मान भी अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे दूसरा आता है हमारा बाह्य घर्षण बल। बाह्य घर्षण बल तो हम पढ़ ही रहे। नेक्स्ट आगे है गतिज घर्षण, ये वाला लास्ट वाला गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या होता है हमारा, गतिज घर्षण की अगर हम बात करें, जब पिंड गति की अवस्था में होती है, अब गति कर रही है, वस्तु की, पिंडों की, बॉडी की गति की अवस्था में संपर्क तलों के मध्य लगने वाला बल घर्षण, गतिज घर्षण बल कहलाता है। अब वस्तुएं गति कर रही हैं तो गति की अवस्था में संपर्क तलों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, गतिज घर्षण बल कहलाता है, जिसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती। क्लियर। आगे गतिज घर्षण के नियम। गतिज घर्षण के नियम क्या है हमारे पास में, देखिए गतिज घर्षण वस्तुओं की सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये तो वही वाली बात है, गतिज घर्षण का मान जिस तरफ वस्तु गति कर रही होती है उसके कहां पे लगेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। नेक्स्ट गतिज घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सेम है वैसे तो दोनों ही, संपर्क तलों के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल हमारा कितना बड़ा है बॉडी का। नेक्स्ट गतिज घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपात, बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह। अब ये क्या ले लेंगे यहाँ पर, गतिज घर्षण बल जो एफ के है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, एफ के प्रोपोर्शनल टू आर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार एफ के इज इक्वल टू म्यू के, जिसे म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। पहले क्या था हमारा सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक, अब ये क्या है हमारा गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। क्लियर। अब गतिज घर्षण गुणांक की बात आती है। जो गतिज घर्षण बल है वो हमारा दो प्रकार का होता है। गतिज घर्षण बल भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण से मतलब है जिसमें वस्तु क्या कर रही होगी, खाली एक ही बिंदु के अनुदिश, एक ही पॉइंट के अनुदिश रोटेशनल मोशन कर रही होगी, सर्पी बल है। दूसरा लोटनी घर्षण, जब वस्तु लोट के गति कर रही हो, आगे की ओर चल रही हो, जैसे पहिया गति करता है, जैसे पहिया गति करता है लोटनी में, सर्पी वाले में जैसे धुरा गति करता है। धुरा देखा, धुरा कल बताया था मैंने शायद, धुरा चक्की के अंदर जो मोटर होता है, मोटर के अंदर धुरा होता है, कोयल होती है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो उसे कहेंगे हम सर्पी वाले।
दूसरा लोटनी घर्षण, जैसे टायर है, पहिया है, तो पहिया सड़क पर गति करेगा, गति करते हुए आगे की ओर पहुंचता रहेगा, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? हमारा गति घर्षण कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आज की क्लास में इतना ही, यहाँ से आगे जो है कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।